दोस्तों नमस्ते। हर एक समाचार पत्र में आजकल एक खबर हमें पहले पन्ने पर दिख रही है और वो खबर हमारा ध्यान भी आकर्षित कर रही है, सोचने के लिए मजबूर भी कर रही है और एक आस्था का विषय भी बनते जा रही है। खबर ये है कि आजकल समाचार पत्र को लगने वाले कागज के रेट, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और इन बढ़ती कीमतों के कारण समाचार पत्र की दुनिया में एक बेचैनी सी छाई हुई है। वो बार बार इस खबर को पहले पन्ने पर देकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ प्रिंट के भाव दर बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही है और इन बढ़ती कीमतों के कारण पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत महंगा होता जा रहा है। प्रिंटिंग की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अब ये बढ़ती कीमतें और बढ़ती कास्ट के कारण शायद वर्तमान पत्र के समाचार पत्र की कीमतों पर भी असर डालेंगे। आजकल 5 रुपए में मिलने वाला समाचार पत्र शायद 7, 8 या 10 रुपए तक जा सकता है। स्वाभाविक है, कीमतें बढ़ेंगी तो खपत भी कम होगी, इसका विक्रय भी कम हो जाएगा। जो लोग 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, वो 1 पर आ जाएंगे और जो अपनी परिस्थिति अनुसार 1 ही लेते हैं वो शायद बंद कर देंगे, क्योंकि समाचार पत्र लेना अब सस्ता नहीं होने वाला है। अब ये मानकर चले कि समाचार पत्रों को अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए एक वातावरण की निर्मित आवश्यक है और इसीलिए वो लगातार खबरों को छाप रहे हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि न्यूज़ प्रिंट की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ कारण हैं, यह कोई हमेशा के लिए होने वाला है ऐसा नहीं है, इसके भी कुछ कारण हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण रशिया से आ रहा न्यूज़ प्रिंट अब बंद हो गया है, रुक गया है। चाइना में रिसाइकलिंग बंद हो गई है। पहले चाइना पूरी की पूरी यहाँ से इस्तेमाल की गई न्यूज़ प्रिंट उठा के उसको रिसाइकल करके वहाँ अपना न्यूज़ प्रिंट बनाता था, वो लगभग बंद हो गया है। और एक बात हो गई है कि पूरे विश्व में जितने भी न्यूज़ प्रिंट बनता था उससे उसकी बनाने में लगभग उसका आधा हो गया है। मतलब पहले अगर 100 टन बनता था, अब 50 टन बनने लगा है। तो ये एक प्रमुख कारण है। तो इन कारणों से इसमें कोविड बहुत प्रभाव करता है, क्योंकि कोविड के बढ़ते प्रभाव के कारण ऑनलाइन सेलिंग बढ़ गई है और ऑनलाइन सेलिंग में जो कागज़ रैपिंग के लिए लगता है उसकी निर्मित बढ़ गई है और इसके लिए न्यूज़ प्रिंट की निर्मित कम हो गई है। अच्छा खासा पैसा अगर रैपिंग वाले कागज़ में आता है तो न्यूज़ प्रिंट वाला कागज़ कौन बनाएगा, ये सीधी सी बात है। अब बनाना कम हो गया है, इसका मतलब सीधा सीधा है खपत भी कम हो गई है और इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि न्यूज़ प्रिंट खरीदना भी कम हो गया है और न्यूज़पेपर्स की खपत भी कम हो गई है। लेकिन ये स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बड़ा मनोरंजक मामला है दोस्तों। मतलब आप कागज़ कम ले रहे हो ये तो बता रहे हो, इसके कारण हमारा सर्कुलेशन भी कम हो रहा है ये बताने की में हिचकिचाहट हो रही है। चलो कागज़ के भाव बढ़ गए हैं दोस्तों, लेकिन और कुछ भी बढ़ गया है दोस्तों, उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले इश्तिहारों का रेट भी बढ़ गया है। आप कॉलम सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गए हो, इसके कारण आपकी आमदनी भी बढ़ गई है। एडवर्टाइजमेंट के स्क्वायर सेंटीमीटर के रेट भी बढ़ गए हैं। चलो ये छोड़ दो भाई, वो तो आपकी कमाई है, लेकिन आपने जो लिया है ना सरकार से वो भी बढ़ गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेशनल हेराल्ड की ईडी की इंक्वायरी चल रही है। वो किस चीज़ के लिए चल रही है आपको मालूम है? नेशनल हेराल्ड की ईडी की इंक्वायरी इसलिए चल रही है कि नेशनल हेराल्ड को, मतलब एक वर्तमान पत्र को, इतनी ज़मीनें सरकार ने दी थी उसका उन्होंने कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया। मतलब जानते हो आप, उन्होंने कहा कि हम अखबार चला रहे हैं, देश में जागरण की भूमिका चल कर रहे हैं, तो हमें कुछ जगह दे दीजिए। सरकार ने उनको जगह दे दी।
अब उसके ऊपर उनका अखबार चलने लगा, अखबार बंद हो गया तो अखबार की जगह कई जगह बार भी खोले गए। अब ये बात इस वाले सरकार के ध्यान में आ गई और उन्होंने ईडी की इंक्वायरी शुरू कर दी। दोस्तों, मामला सिर्फ नेशनल हेराल्ड तक का नहीं है। महाराष्ट्र या पूरे देश में किन किन प्रकाशन समूह को जगह दे दी गई है या प्रकाशन समूह ने अपने कमाई से जगह खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, ये भी देखना पड़ेगा। और जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता, इतनी प्रॉपर्टीज आम आदमी के लिए निकलने वाले अखबारों के मालिकों ने खरीदी है। हर शहर में आप जाइए, हर शहर में आपको अखबार के मालिक की प्रॉपर्टी दिखेगी ही दिखेगी। किसी भी शहर में आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। मैं तो कुछ नाम खुले तौर पे हमेशा बोलता हूं। आप पुढ़ारी के मालिक को देख लीजिए, उनके रियल एस्टेट में क्या प्रॉपर्टीज़ है। आप लोकमत के मालिक को देख लीजिए, उनकी रियल एस्टेट में क्या प्रॉपर्टीज़ है। आप देखेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे कि इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने लेके रखी है। इस प्रॉपर्टी का दाम तो दुगुना चौगुना बढ़ा है ना दोस्तों। इन्हीं पाठकों के पैसों से खरीदी हुई ये प्रॉपर्टी, इन्हीं एडवर्टाइजर्स के पैसों से खरीदी हुई ये प्रॉपर्टी अब अगर कुछ समय के लिए एम्प्लॉई के काम न आई तो ये प्रॉपर्टी किस काम की। आप एक साल भी अपने एम्प्लॉई को संभाल नहीं पाए, जिन्होंने अपना खून पसीना अपने लिए सींचा, जिन्होंने सालों साल आपके लिए मेहनत की, कम दामों में की, 6, 7, 8 घंटे का निर्धारित समय होते हुए भी बहुत घंटे काम कर की। मैनेजमेंट का आदमी अपना काम करता रहा, सेल का आदमी दिन रात इकट्ठा करके बॉस की गालियां खा करके काम करता रहा, एडिटोरियल के आदमी खपते रहे, लेकिन उनके लिए आपके मन में कोई भी संवेदना नहीं रही। धड़ाधड़ करके आप एक संस्करण बंद करते गए। महाराष्ट्र टाइम्स ने कितने संस्करण बंद कर दिए आपने। लोक सत्ता ने कितनी, इंडियन एक्सप्रेस ने कितने एम्प्लॉय को कम कर दिया है। भास्कर समूह ने अपने कितने संस्करण बंद कर दिए, कितने ऑफिसेस बंद कर दिए। जरा देख लीजिए, जो भी भास्कर, लोकमत, सकाळ समूह से नौकरी छोड़ के निकले हैं ना, उनको जरा पूछिए कि उनके क्या हाल है। कई लोग छोटे छोटे काम करके अपनी जिंदगी बसर रहे हैं। जिनको एक पत्रकार के हैसियत से समाज में सम्मान था, वो लोग आज क्या कर रहे हैं। कोई दूध बेच रहा है, कोई दही बेच रहा है, कोई किराना माल की दुकान डाल के बैठा है, कोई कुछ काम कर रहा है। किनकी बीवियां पापड़ बेलती थी इसलिए अच्छा हो गया, जिंदगी भर अपने मर्द ने कितनों के पापड़ बेले, कुछ काम ना आए, अब औरत के बेले पापड़ बेचकर कुछ लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। नौबत यहां तक आई है कि पेट पालने के लिए कुछ पत्रकारों को ऊपर चोरी का इल्जाम भी लग रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है। ये सारे अनुभव मेरे पास है और आप रोना रो रहे हो। कागज के भाव बढ़ गए, कागज के भाव बढ़ गए। अरे अपने प्रॉपर्टी के भाव भी तो बढ़ गए ना। जरा उन प्रॉपर्टियों को निकालिए और इस व्यवस्था को जिंदा रखिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। जब समय अच्छा था तो इससे लाभ भी आपने लिया है, तो इस समय अभी दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों रहते हो। और एक बात वर्तमान पत्र के मालिकों, और एक बात, आपने हर किसी ने अपना अपना अलग धंधा खोल के रखा है। मैं महाराष्ट्र के मानबिंदु की बात करता हूं, लोकमत की। लोकमत तो अपनी हिडन पार्टनरशिप कई रियल एस्टेट में लगा चुका है, कई कंस्ट्रक्शन के धंधों में अपनी पार्टनरशिप लगा चुका है। उसके साथ साथ G2 नाम का एक स्नैक्स वाला धंधा भी खोल के रखा है, जिसमें वो स्नैक्स भी अब आजकल बेचने लगे हैं। कितने धंधे हैं लोकमत के। सकाळ की बात करें ना, तो सकाळ का ऑफिस तो महाराष्ट्र में छोटी छोटी चीजें बेचने वाला ऑफिस बन गया है। उसमें खबरें कम
और बेचना ज़्यादा होता है। कभी पुलिसों के लिए पोषण आहार बेचो, तो कभी कोई किताब बेचो, तो कभी वो तांबे वाली दवाइयाँ बेचो, तो कभी और कुछ बेचो, कभी चॉकलेट बेचो, कभी चिक्की बेचो, कभी कुछ बेचो, कभी कुछ बेचो। रियल एस्टेट में भी अलग मामला चल रहा है। आप टीवी भी चला रहे हो, आप ऑनलाइन पोर्टल भी चला रहे हो, आप सका नाम का एक डेली भी चला रहे हो, कुछ वीकली भी चला रहे हो। सब कुछ चलाकर भी आपको प्रॉफिट नहीं होता है और आप लोगों के पीछे लगे हो कि भाई हमारा 5 रुपये वाला अखबार अब 10 रुपये में ले आके करो। पुण्य नगरी ने अपना खुद का पानी, बॉटल बंद पानी बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। और एक बात दिव्य मराठी यानी भास्कर समूह के बारे में सोचे तो उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, वो भास्कर समूह पर नहीं पड़ी थी। दिव्य मराठी या भास्कर इस न्यूज़पेपर पर नहीं पड़ी थी, उनके अलग अलग धंधों पर पड़ी थी। टेक्सटाइल के धंधों पर पड़ी थी, ज्वेलरी के धंधों पर पड़ी थी। मतलब आप कमा तो रहे हो भैया, लेकिन ये कमाई आपको छुपानी है और इसका सारा बोझ पाठकों के सर मढ़ना है और इसके साथ साथ अपने एम्प्लॉय को भी कम करना है। सब जानने लगे हैं लोग। इन खबरों के सिवा आप अपना बाकी आय और अपने परिवार के बाकी धंधे भी कृपया दिखाएं और उसी में से कमाई इस धंधे में कुछ महीनों के लिए लगाए, जब तक कि परिस्थिति सामान्य नहीं हो जाती। बस यही आपके कर्मचारियों के लिए और पाठकों के लिए अच्छा रहेगा। नमस्ते।